बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपके साथ प्रिया मुदगिल। आज हम करने वाले हैं मेटल और नॉन मेटल का पार्ट 3 स्टार्ट। फर्स्ट है हमारा एक्वारेजिया। इसको क्या बोलते हैं? इसका सेकंड नेम है रॉयल वाटर। ठीक है। एक्वारेजिया इज ए हाईली कोरोसिव लिक्विड मिक्सचर ऑफ टू कंसनट्रेटेड एसिड। इसमें क्या होता है? दो कंसनट्रेटेड एसिड के कंपोजिशन से इसको बनाया जाता है। ठीक है। इट डिजोल्व नोबल मेटल लाइक गोल्ड एंड प्लेटिनम। जो नोबल मेटल होते हैं उसको डिजोल्व करने में ये हेल्प करता है। इसके अंदर एग्जाम्पल दिए गए गोल्ड और प्लेटिनम का। ठीक है। इसके अंदर पहले इसकी कंपोजिशन बताई गई है जो कि हमने अभी पढ़ा है, बट हम फिर से डिस्कस करेंगे वो कितनी मात्रा में, किस रेशियो में, किस तरीके से यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो फर्स्ट है इसकी कंपोजिशन। एक्वारेजिया इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग टू कंसनट्रेटेड एसिड का यूज़ किया जाता है यहाँ पर। ठीक है। देखो, एक्वारेजिया इज प्रिपेयर्ड ऑफ मिक्सिंग टू कंसनट्रेटेड एसिड, जो कि रहेंगे हमारे HCl और HNO3। इसका रेशियो रहेगा HCl वो रहेगा इसके अंदर 3/4 और HNO बचता भाग कौन लेगा? HNO3। ठीक है। इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है वो बोला गया। केयरफुली एडिड 1 वॉल्यूम ऑफ द कंसनट्रेटेड HNO3 टू 3 वॉल्यूम ऑफ द कंसनट्रेटेड HCl। ठीक है। इधर देखो 3 वॉल्यूम कंसनट्रेटेड HCl की दिखाई गई है, 1 वॉल्यूम कंसनट्रेटेड HNO3 की दिखाई गई है। ठीक है। एक्वारेजिया येलो ऑरेंज कलर का हमें शो होता है। ठीक है। इसका अपीयरेंस भी यहाँ पे दिखाया गया है। ये किस तरीके का होता है? येलो टू ऑरेंज कलर्ड लिक्विड। ठीक है। लिक्विड में होता है, ये लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब इसकी रिएक्शन दिखाई गई है विद द गोल्ड। ठीक है, AU। ठीक है। गोल्ड डज नॉट रिएक्ट विद सिंगल एसिड। जो गोल्ड है हैंडल विद केयर एज इट इज़ हाईली कोरोसिव एंड रिलीजिंग हार्मफुल फ्यूम्स। इसके अंदर क्या बोला गया है? इसको मतलब कि अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो केयरफुली करो। ठीक है। ध्यान रखो हर चीज़ का, क्योंकि ये हाईली कोरोसिव होता है और ये क्या करता है? जो हार्मफुल फ्यूम्स होती हैं उनको रिलीज करता है, जो कि क्या है। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट रहने वाला है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल साल्ट। इसको हम डिस्प्लेस रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है। इसके अंदर क्या हो रहा है वो हम अब डेफिनेशन में पढ़ेंगे। ठीक है। व्हेन ए मोर रिएक्टिव मेटल इज प्लेस्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ द लेस रिएक्टिव मेटल साल्ट, इट डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। इसके अंदर बोला गया है बाई चांस, देखो एक है बिल्कुल हट्टा कट्टा पहलवान। ठीक है। उसको बाई चांस किसी सीट पे बैठना, वो ट्रेन में बैठा है, उस ट्रेन में ना सिर्फ एक ही सीट खाली है। एक बिल्कुल दुबला पतला लड़का खड़ा है और एक बिल्कुल हट्टा कट्टा है। ठीक है। तो बताओ सीट कौन ले सकेगा? जो हट्टा कट्टा है, वो जो कमज़ोर है उसको क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा उधर से कि हट भाई तू, मेरे को बैठना है इधर। ठीक है। वो खुद बैठ जाएगा उधर। ठीक है। तो इसी प्रकार मेटल्स में ये रिएक्शन पढ़ेंगे हम। ठीक है। इसके अंदर क्या है? जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है ना, वो किसको डिस्प्लेस कर देता है? लेस रिएक्टिव मेटल को। ठीक है। इसके अंदर इसकी जनरल रिएक्शन बोलेंगे। इसके अंदर क्या रहता है? मोर रिएक्टिव मेटल प्लस साल्ट सॉल्यूशन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल। ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या हमें प्रोडक्ट में क्या देखने को मिलता है? हमें न्यू साल्ट फॉर्म होता है, प्लस लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर दिया जाता है? डिस्प्लेस कर दिया जाता है इधर से। ठीक है। यही रिएक्शन अब हम पढ़ेंगे किसके अंदर कौन किसको डिस्प्लेस कर रहा है। इसके अंदर एग्जाम्पल दिए गए हैं इसके कुछ। ठीक है। तो इसके अंदर पहला एग्जाम्पल है हमारा जिंक विद कॉपर सल्फेट। इसके जिंक और जब कॉपर सल्फेट की रिएक्शन की जाती है तो इसमें किसको डिस्प्लेस किया जाता है? इसमें डिस्प्लेस किया जाता है कॉपर को। देखो नीचे लिख भी रखा है इसके अंदर, देखो ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड। ऑब्जर्वेशन इसके दौरान हमें क्या देखने को मिली है? ठीक है। ए रेडिश ब्राउन लेयर ऑफ कॉपर इज डिपोजिट ऑन जिंक। जिंक के ऊपर क्या होती है? रेडिश ब्राउन कलर की जो एक लेयर है वो क्या हो जाती है? डिपोजिट हो जाती है। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है, इसके अंदर क्या बोला गया है? आयरन। इसके अंदर किसकी रिएक्शन करवाई गई है? आयरन विद कॉपर सल्फेट की। आयरन के साथ कॉपर सल्फेट की रिएक्शन करवाई गई है। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? देखो यहाँ पे आयरन है, हमारा कॉपर सल्फेट हुआ। इसके बाद देखो यहाँ पे आयरन की सल्फेट के साथ रिएक्शन होगी और क्या कर दिया? कॉपर आयन था उसको क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया गया। ठीक है। अब आपको एक डाउट हो रहा होगा कि हमें कैसे पता चले ये कौन सा मेटल मोर रिएक्टिव है और कौन सा लेस रिएक्टिव है। ठीक है। इससे पहले वाले जो हमारा पार्ट अपलोड हुआ है उसके ऊपर आप जाके देख सकते हो। इससे पहले वाले पार्ट में आपको रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाई गई है। ठीक है। उसके अंदर देखोगे आप कौन कहाँ पर मोर रिएक्टिव है, कहाँ पे लेस रिएक्टिव है। ठीक है। काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेनेशन दी गई है उसकी वहाँ पे, तो आप जाके पहले वो पार्ट देख के आओ अगर आपने वो नहीं देखा है तो। ठीक है। अब आगे देखते हैं हम
तो यहाँ पे क्या किया गया, जो कॉपर है उसको डिस्प्लेस कर दिया गया। ठीक है, इसके अंदर ऑब्जर्वेशन हमें क्या देखने को मिलता है। ठीक है, ब्लू सॉल्यूशन चेंज इनटू ग्रीन, जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था यहाँ पे वो किसके अंदर चेंज हो जाता है, ग्रीन के अंदर चेंज हो जाता है। देखो यहाँ पे चेंज होता हुआ भी हमें दिख रहा है प्रॉपर। ठीक है, कॉपर इज डिपॉजिट ऑन आयरन, जो कॉपर है वो आयरन के ऊपर क्या हो गया, डिपॉजिट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा कॉपर विद जिंक सल्फेट, कॉपर की रिएक्शन करवाई गई है जिंक सल्फेट के पास। ठीक है, ये यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, जो दिखने लग रहा है। ठीक है, और जो हमारा कॉपर सल्फेट और कॉपर और जिंक सल्फेट की क्या है, कोई भी रिएक्शन नहीं हो रखी। ठीक है, तो हम अब इसके ऑब्जर्वेशन पढ़ेंगे, इसके अंदर क्या है क्यों नहीं है। ठीक है, नो रिएक्शन टेक प्लेस, इनकी रिएक्शन नहीं हो रही है। नो चेंज इन सोल्यूशन एंड मेटल, मेटल और जो सोल्यूशन है उनके अंदर कोई भी चेंज नहीं है देखने को मिल रहा है हमें। ठीक है, अब हम देखते हैं, आपने रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में बोला मैंने आपको, देखो यहाँ पे भी एक छोटा सा ओवरव्यू उसका दे रखा है। अगर किसी को पहले नहीं समझ में आया, कोई न्यू स्टूडेंट है, वो डायरेक्ट जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़ है जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़ है वो ये वाली रहने वाली है। ठीक है, इसके अंदर मोस्ट रिएक्टिव है और जो लेस रिएक्टिव मेटल है उनको अलग अलग करके दिखाया गया है। ठीक है, इसके मतलब रूल बोला गया है, इसका रूल पढ़ेंगे हम। ठीक है, ए मेटल कैन डिस्प्लेस ओनली दूज मेटल विच आर बिलो इन इट इन द रिएक्टिविटी सीरीज। देखो मैं इसके अंदर बोला गया है मेटल उसी को डिस्प्लेस कर सकता है जो उससे लाई करता है। अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, एक खट्टा खट्टा लड़का खड़ा है इधर। ठीक है, इधर वो एक खट्टा खट्टा लड़का है और एक यहाँ पे बिल्कुल दुबला पतला सा लड़का है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बस की सीट है, तो ये क्या करेगा, ये तो इससे हट्टा कट्टा है ना, तो ये क्या करेगा, इसको हटा देगा आराम से और ये जाके बैठ जाएगा। ठीक है, तो यही बात बोल रखी है, जो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है वो क्या करेगा, जो लेस रिएक्टिव है उस मेटल को उधर से डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, यही बात बोली गई है इसके अंदर। अब इसका डेली लाइफ एग्जाम्पल मतलब दिया गया है, जो है आयरन नेल प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जो आयरन की नेल है, कील है कोई भी, उसको हम क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन डिजोल्व मतलब उसके अंदर रख देंगे, डिजोल्व नहीं सॉरी, ए कॉपर कोटिंग, बिकॉज उसके ऊपर क्या देखने को मिलेगी, हमें कॉपर की कोटिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, क्योंकि आयरन क्या है, मोर रिएक्टिव है एज कंपैरिजन कॉपर के साथ। ठीक है, आयरन क्या है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, इसके अंदर अब इसकी क्विक रिवीजन करेंगे हम जल्दी जल्दी। ठीक है, देखो हम जिंक और कॉपर सल्फेट की रिएक्शन करवाते हैं तो उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है जिंक सल्फेट क्या करता है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, इधर लिखा भी हुआ है। फिर है हमारी आयरन की हम कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है हमारा, इसके अंदर क्या होता है, आयरन क्या करता है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, अब कॉपर और जिंक की रिएक्शन करवाते हैं, नो रिएक्शन, कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक, जो कॉपर है वो जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो लेस रिएक्टिव, अगर हम इसका जो कॉपर है वो लेस रिएक्टिव है अगर हम इसका कंपैरिजन जिंक से करें तो। ठीक है, हायर द पोजीशन इन रिएक्टिविटी सीरीज ग्रेटर इज द रिएक्टिविटी, जो भी मतलब इधर हमारा दिखाया गया, देखो रिएक्टिविटी सीरीज में ये हमारे क्या रहे हैं, ये मोस्ट रिएक्टिव रहे हैं और ये वाले क्या रहे हैं, हमारे लेस रिएक्टिव रहे हैं। जो मोर रिएक्टिव है वो क्या करते हैं, लेस रिएक्टिव को क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना न भूलें। अगर आपको इसके अंदर कुछ समझ नहीं आया है, आपका कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट ले सकते हैं, आपको बहुत जल्द उसका सोल्यूशन देखने को मिलेगा। या फिर आपको पिछले किसी टॉपिक में कोई टॉपिक है वो अच्छे से नहीं समझ में आया है तो आप वो भी बता सकते हैं, बहुत जल्द आपके डाउट को सोल्व करा जाएगा। ठीक है, थैंक यू।